बच्चों, आज डिटर्मिनेंट की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज से हम IIT जेईई या अदर इंजीनियरिंग कंपटीशन या एमसीए कंपटीशन के एग्जाम की भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो खूब सारे ढेर सारे क्वेश्चन इजीएस्ट वे में सॉल्व करना सीखेंगे। मैं जिस क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ बहुत मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन, इसको ध्यान देंगे। इफ ईच रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ वैल्यू डेल is multiplied by 3 then the value of new determinant is। मान लो कि if each row of a determinant is of third order is multiplied by, देखो कोई डेल लेते हैं अपन, ये क्या कह रहा है a b c a b c a b c कह रहा है कि अगर मैं इसके हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसा कुछ बनेगा बेटा, ऐसा कुछ बनेगा। अब जब इसको अपन एक्सपांड करेंगे यानी कि खोलेंगे तो क्या होता, देखो जब खोलते तो क्योंकि हर एक में मैं 3 का मल्टीप्लाई किया हूं तो क्या होगा, जब वो कॉमन निकलता है तो क्या रूल है कॉमन निकालने का कि किसी एक रो या किसी एक रो से कॉमन निकलता है। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन में आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को मैं बतला रहा हूँ। ये बोल रहा है कि अगर हम किसी भी एक डिटर्मिनेंट को, कोई भी एक डिटर्मिनेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका, और वो डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का होगा, थर्ड ऑर्डर का होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा। एक ऑप्शन दिया है ये डेल, दूसरा ऑप्शन दिया है ये 27 डेल, तीसरा ऑप्शन दिया है ये 21 डेल और चौथा ऑप्शन दिया है ये 54 डेल। बताओ क्या आएगा आंसर, क्या आएगा। और अच्छा, इसको सॉल्व करके तो कोई भी बता सकता है, हमें आईआईटी में झटपट आना चाहिए। और वो कैसे आएगा, इसी से सीधा हम दिमाग लगाएंगे, इतना भी नहीं लिखना पड़ता। दिमाग ये लगाना है कि इसमें से 3 कॉमन निकलेगा, ये 3 लिखा गया, इसमें से 3 कॉमन निकलेगा, इसके मल्टीप्लाई में ये 3 लिखा गया, इसमें से 3 कॉमन निकलेगा तो इसके मल्टीप्लाई का 3 लिखा गया। और जो भी मैट्रिक्स आएगा वो फिर से A1 B1 C1 A2 A4 B5 C6 A7 B8 C9 बन जाएगा, जो कि एक डेल ही था जिसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई करके ऐसा रूप दिया था। तो क्या हुआ, 3 3 9 होती 27 3 3 9 27, मतलब कि 27 डेल इसका आंसर आएगा। तो ये 27 डेल पी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इजीएस्ट वे है कि तीनों में से कॉमन निकलेगा। पूरा मत लिखिए, सोचिए, दिमाग दौड़ाइए, प्रैक्टिस सब कुछ होता है। वेलकम टू आवर क्लासेस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस फ्रेंड्स। डिटर्मिनेंट्स की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। ये और क्वेश्चंस कई स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे यह सॉल्व होगा। इसमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है। कई लोग इस धोखे में रहते हैं कि इसमें से ए, इसमें से और इसमें से ए कॉमन निकाल लेते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों, क्योंकि a² + 1 के कारण ये कॉमन नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा, अगर मैं a² + 1 में से a कॉमन निकालता हूं, ये a कॉमन निकला तो ये तो a² था तो a हो जाएगा, पर यहाँ पे a बाय में a आ जाएगा और ऐसे निकलेगा। तो मेरे को ऐसा कोई फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि इसमें से कोई कॉमन भी नहीं निकाल पा रहा, ना कुछ और मेरे को ऑपरेशन दिख रहा है, तो क्या करेंगे अपन इसमें और इसमें कॉलम वाइज a b c का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई अपने मन से तो हम किसी का कर नहीं सकते, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो ये दिया है। ऐसे अगर मल्टीप्लाई कर करके हम बराबर लाने लग गए तो बहुत आसानी से हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स को बराबर ले आएंगे। तो जितने का मल्टीप्लाई करेंगे उतने का डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप भी देखो यार, काम आएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें विथ रेस्पेक्ट टू कॉलम क्या कर रहे हैं, यहां पे लिखना क्यों, बाय डिवाइडिंग and multiply by a b c। a b c से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे हैं, तो कैसे होगा, देखो ये जो डेल है इसमें a b c का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा a b c
ये हुआ। अब ए का मल्टीप्लाई मैं कहा हूं कि किस में करेंगे, कॉलम में करेंगे। आप चाहे तो रो में भी कर सकते हैं, तो अगर रो में करेंगे तो आगे फिर कॉलम को यूज करना। देखना कैसे है, अगर मैं रो कॉलम में कर रहा हूं अभी, तो कॉलम में मैं ए का मल्टीप्लाई कर दिया तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये ए स्क्वायर बी और वो ए स्क्वायर सी, इसमें ए का मल्टीप्लाई किए हैं। अब ये एक ही बार हुआ, हाँ अगर किसी एक डिजिट का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी एक कॉलम या किसी एक रो में होता है, मैं यहाँ एक कॉलम में कर दिया। अब ये बी का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करूंगा, चलो करते हैं। ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी। अब इसी प्रकार सी का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करते हैं। ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1, ये आया। अब क्या करेंगे कि ये ए बी सी है, अब फिर ए बी सी को कॉमन निकालेंगे। हाँ बेटा, अब फिर से ए बी सी को कॉमन निकालना है। अभी तो ए बी सी का मल्टीप्लाई किया है गुरुजी। अच्छा, ये हमारा डिवाइड में है, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई जो किए हैं ये ए बी सी था, तभी ये बराबर होगा। हम किसी में भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करने का अधिकार नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि क्वेश्चन ये दिया है, अगर मैंने इसमें ए बी सी का मल्टीप्लाई किया तो उतने का डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ए का मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, बी का मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, सी का मल्टीप्लाई कर दिया हूँ ना, तो ये हट गया है, ये आ गया है 1 बाय में ए बी सी। अब उसके बाद में ए बी सी को फिर से कॉमन निकाल रहा हूँ, तो क्या मतलब हुआ, इस बार कॉमन में क्योंकि मल्टीप्लाई कॉलम वाइज किया हूँ तो इस बार कॉमन में रो वाइज निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? रो वाइज। देखो ए है रो वाइज ए कॉलम कॉमन निकलेगा, जबकि मल्टीप्लाई हमने कॉलम वाइज किया था। रो वाइज बी कॉमन निकलेगा और रो वाइज सी कॉमन निकलेगा। इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक तो हमारा ये ए बी सी कट जाएगा, ए बी सी है, इसमें मैं पहले ए कॉमन निकाला, तो ए कॉमन निकालूंगा तो ए स्क्वायर प्लस 1, और कैसे कॉमन निकाला, इसमें से निकाला ना, तो यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब इसमें से बी कॉमन निकाला तो यहाँ पे बी लिख दो और ए स्क्वायर बचेगा, इसका क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस 1, और इसमें क्या बचेगा, सी स्क्वायर। इसमें सी कॉमन निकलेगा तो ए स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर और इसमें सी स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ। अब क्या होगा, ये ए बी सी तो कट गया, ये ए बी सी तो 1 हो गया। अब उसके बाद में इसी को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसको ध्यान करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमको कोई ऑपरेशन लगाना होगा। क्या? ऐसे क्वेश्चन हम एक और बना चुके हैं, मेरे को याद है, तो जो नहीं देखे हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो में होम पेज में जाए, प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट से आपको हमारे सभी डिटरमिनेंट्स के वीडियो दिख जाएंगे, आप सबको देखिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 है, ये ऐसा ही बी स्क्वायर प्लस 1, ऐसा ही सी स्क्वायर प्लस 1 है, ये सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर ये अपना बी स्क्वायर और ये स्क्वायर ए स्क्वायर है। तो क्या होगा कि इसमें क्योंकि एक जैसा डिजिट है, यहाँ पे भी सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी सी स्क्वायर है, और इसमें भी ये सी स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर और इसमें यहाँ पे बी स्क्वायर, मतलब कि कुल मिला के अगर हम सबको जोड़ दें तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में एक जैसे डिजिट्स मिल जाएंगे। मैं कॉलम वाइज सबको जोड़ देता हूं, तो C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, चलो ये जोड़ो इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ये भी जुड़ेगा कॉलम वाइज, क्योंकि 1 में चेंज कर रहे हैं तो तीनों का प्रोडक्ट 1 में लिखा आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही ये भी जुड़ेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, और ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों का हमने वैसे ही लिख दिया। अब क्या होगा, ये सिमिलर हो गए हैं, और जो सिमिलर होता है वो तुरंत कॉमन निकल जाता है। कॉमन एक रो या एक कॉलम से होता है, और इसमें एक कॉलम से सिमिलर निकल रहा है, तो इसको बाहर लिख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1,
और जो बचा वो होगा 1 1 1 b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद में हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो अब क्या होगा, पहली बात तो याद रखना कि जो कॉमन निकलता है उसको हम भूल नहीं जाते, उसको बाहर लिखते हैं, अब इसके बाद में इसको जब फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है इसको तो आपको बताना पड़ेगा, पॉज करके सोच लो। क्यों कि इसको बार बार मैं बता चुका हूं कि 1 1 1 की खुशी मिल रही है, 1 1 1 की खुशी मिल रही है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1 जो वहां पे मिला था बाहर निकल के, और 1 1 1 की खुशी मनाएंगे। तो 1 1 1 की खुशी क्या होती है, r2 चेंजेस टू r2 माइनस r1 1 1 और r3 चेंजेस टू r3 माइनस r1। याद रखेंगे कभी भी r3 माइनस r2 मत करना, क्योंकि यहाँ पे r2 बदल चुका है, अब वो r2 नहीं रहा जो दिख रहा है, वो बदला हुआ r2 है। तो r1 का ही सब्ट्रैक्शन करना, नो रिस्क में रहना। अब इसके बाद में अपन चलाते हैं। तो पहला वाला तो वैसे ही उतरेगा 1b स्क्वायर और c स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा b स्क्वायर कट जाएगा 1 बचेगा, और ये आएगा c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होगा, है ना, तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 1 में 1 जाएगा तो फिर 0, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा तो 0, और c स्क्वायर में c स्क्वायर जाएगा तो एक 1 सिंगल डिजिट 1 बचेगा। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 1 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 0 0 तो 0 ही हो जाना है। तो 1 के रेस्पेक्ट में जब सॉल्व करेंगे तो ये छूटेगा 1 1 जा 1, और माइनस 0 होता तो उसको तो कोई मतलब नहीं। तो क्या मिला अपन को आंसर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1 जो कॉमन डिजिट था वही आंसर मिला। तो ये सॉल्व हो चुका है हमारा। अब प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे पूरे सीरीज को हम लेकर के आपके सामने आने वाले हैं। ये बोर्ड में आईएमपी क्वेश्चन, ये जो हमको मिला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1, यही हमको प्रूफ करना लेकर के हम चले थे, और ये आ गया है। तो LHS इक्वल्स टू RHS, तो हमको जो प्रूफ करना था वो आ चुका है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस प्रकार के और भी बोर्ड के रिस्पेक्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं, और आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस तो मैंने सॉल्व कराए हैं, और भी मैं आईआईटी के डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉम्पिटिशंस के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। हमारे 10th के सर भी अभी पूरी सीरीज 10th की लेके आने वाले हैं। तो 10th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट, आईआईटी जेईई कंपटीशन के स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें।